आमना, सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी तक क्या अमली इकदामात हुए। हमने देखा कि वजीर आजम की जानिब से इसको कंडेम तो किया गया, लेकिन अमली तौर पे क्या इकदामात किए गए अभी तक पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से? नम्रा, पहली बात तो ये कि मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि पाकिस्तानी सिटीजन जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, उनकी प्रोटेक्शन और उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है ना, वो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा हुकूमत की फर्स्ट एंड फोरमोस्ट प्रायोरिटी है। तो इसके ऊपर पहली बात तो ये कि किसी किस्म की कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, और दूसरी बात ये कि जहाँ पे वज़ीर ने इसको कंडेम किया और उन्होंने कहा कि जी इसके ऊपर हमें डायरेक्ट एक्शन की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो एक ऑफिशियल कंप्लेंट और ऑफिशियल जो प्रोटेस्ट है वो फॉरेन ऑफिस के थ्रू जो है वो लॉन्च कर दिया गया। फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक डिमांड पुट अप कर दी गई है उनके ईरान के साथ, जो एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी की इस वाक़े की। अब बात ये कि ये वाक़या बहुत अफसोसनाक है और ये पहली दफा नहीं है। 2017 में एक दफा पहले 10 पाकिस्तानी मजदूर जो हैं वो इसी सेम इलाके में मारे जा चुके हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए, और उस वक्त जो मैकेनिज्म निकाला गया था और जो बड़ा इफेक्टिव हुआ वो एक जॉइंट बॉर्डर मैकेनिज्म तैयार किया गया था उस वक्त ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, जिसके अंदर हमने बॉर्डर के ऊपर जो है वो सिक्योरिटी को इतना बीफ अप कर दिया था कि उसकी वजह से ताकि किसी किस्म की कोई इन्फिल्ट्रेशन ईरान की तरफ या हमारी तरफ ना हो सके। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा अगर इतने सालों बाद ये वाकया, पहली बात तो ये हम दुआ करते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा कोई वाकया कभी भी ना हो, और दूसरी बात ये है कि क्योंकि सफारत खाने ने ऑफिशियली एक अपनी प्रोटेस्ट भी रजिस्टर कर दिया है और एक जो है डिमांड भी रखती है ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है। लेकिन आमना, आप हुकूमत को अभी तक क्या पता चला, वजूहात क्या हैं? अगर इस तरह के कोई वाकयात खुदा न खास्ता पेश आते हैं तो कोई भी मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो 8 फैमिलीज, जो 8 पाकिस्तानी इस वक्त कत्ल हुए, एक कोहराम मच गया उनके घरों में। ऑब्वियसली जब डेड बॉडीज आएंगी या अभी तक नहीं भी आई तो क्या सूरत हाल हो सकती है? सो किसी भी पाकिस्तानी की हम लोग लाइफ को तो रिस्क कर ही नहीं सकते, तो हुकूमत ने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो कंक्लूजन ड्रॉ किया ही होगा कि ये वाकया पेश क्यों आया। बेशक नम्रा, मैंने आपसे यही बात की कि ये दूसरी दफा ये वाकया पेश आया है, एक बार पहले 2017 में और एक बार आज, और मैंने आपको यही कहा कि इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने एक फॉर्मल जो है रिक्वेस्ट और जो है फॉर्मल डिमांड पुट अप कर दी है ऑफ अ क्लियर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं साथ साहब से भी यही सवाल लेके जाती हूँ, शायद उनके पास इसका जवाब हो। साथ साहब, ये हमलावर कौन है, ये मुसल्लह अफराद कौन है जो एक पर्टिकुलरली किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, पाकिस्तानियों को इस तरह से इतने दर्दनाक तरीके से कत्ल करते हैं, और फिर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से वजीर आजम ने जो है कंडेम किया इस वाक़े को? काफी है, नहीं है, वजूहात क्या हैं? आपने जैसे कहा, जैसे अभी मैडम ने फरमाया कि फॉरेन ऑफिस ने जी एक प्रेस रिलीज जारी करती है। वाह 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 वाह। प्रेस रिलीज नहीं कहा था साहब, सुन तो लिया करे। मैंने कहा है कि फॉर्मली डिमांड रख दी है इरानियन अथॉरिटीज के आगे फॉर अ क्लियर इन्वेस्टिगेशन। मैंने प्रेस रिलीज का वर्ड भी नहीं बोला अपनी पूरी गुफ्तगू में। अच्छा मैडम, अब मैं आपकी बात को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा सकूं आपकी इजाज़त से। आप वैसे तो हुकूमत हैं तो बाकी किसी को क्या बोलने देंगी, लेकिन गुजारिश ये है कि फॉरेन ऑफिस ने डिमांड रख दी है। मैं भी डिमांड रख रहा हूँ ईरान से, आप भी जरा डिमांड रखें मेरे साथ मिलकर। इससे क्या फर्क पड़ता है? ये एक ऐसी हुकूमत है जिनको 8 पाकिस्तानियों, ईरान का कितना को दुख होगा, वो तो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को जीने नहीं दे रहे। उनको तो इस बात का फिक्र नहीं कि बलोचिस्तान में बंदे मर रहे हैं। उसके बाद क्या किया अभी तक बलोचिस्तान के बंदे जो पाकिस्तानी शहीद हुए, जिन्होंने बंदों को मारा है, आप उनकी सपोर्ट करते हैं रोज इस शो पे बैठ के। मैडम, अगर आप बात पूरी सुन लेंगी ना। आपका जवाब मुकम्मल सुना साथ साहब ने भी, हमने भी आप साथ साहब को बात करने देते।